कल हमने 44 श्लोक तक पूरा पढ़ लिया था। इसको आगे बढ़ाते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हा शूक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हस्युस्तनमे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। तत्सदिति श्रीमद्भगवती भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। तो अभी तक प्रथम अध्याय में हमने यही देखा कि अर्जुन किस प्रकार से ग्रसित हो गए थे उन विचारों से, कह सकते हैं, जो वो अपने बड़ों से, अपने कुल के बारे में सुनते आए थे। जब भी हम कुछ बड़ा काम करने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचने बहुत लग जाते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, शायद कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें कैसा सोचेंगे। तो शायद इसी सब दुविधा से अर्जुन भी जूझ रहे थे और उन बातों को ज़्यादा मूल्य दे रहे थे कि उनके आसपास के लोग, उनके बड़े, उनके कुल के लोग, उनके गांव के लोग, उनके शहर के लोग क्या कहेंगे उनके बारे में। क्योंकि अब तक वो जिन विचारों पर चलते आ रहे थे, आने वाले समय में वो सब बदलने वाला था। या ये कह लें कि उस समय में श्री कृष्ण उन्हें कुछ और ही करने के लिए कह रहे थे, जो जिसे आज तक वो, जिसके बारे में उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं था और जिसे सब पाप की श्रेणी में गिनते हैं। तो उनका इस तरह से व्यथित होना, इस तरह से सवाल करना अपने आप में बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे ही शायद हम दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जूझते हैं इन चीज़ों से। जब हम अपने ही विचारों को पे प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि अब तक जो तो हम वो करते आ रहे थे, जो हमारे बड़ों ने हमें कहा था, वही सब सुनते आ रहे थे और उसी को हम लोग फॉलो करते आते हैं, तो ज़्यादा प्रश्न आने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जहाँ हम कुछ ऐसा करने की ओर होते हैं, जहाँ हमारे पहले के जो भी हमारे वैल्यूज़ थे, जो सिस्टम था, बिल्कुल उसके अगेंस्ट चलना हो, तो आप सही और गलत के चक्करों में पड़ जाते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। ये सोचने के बजाय कि क्या ये ज़रूरी है, क्या अभी मुझे ये करना है, चाहिए या नहीं चाहिए। पर उससे पहले सही और गलत का आंकलन करना भी शायद ज़रूरी होता है, जो कि हमारा दिमाग या हमारी सोच हमें इसकी तरफ लेकर ही जाती है कि पहले हमें देखना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं सही है, गलत है कि नहीं है। पर अर्जुन जी के समय में ये अच्छा था कि उनके पास स्वयं भगवान थे उन्हें बताने के लिए कि अभी जो वो रास्ता चुनने जा रहे हैं या जिस रास्ते पे चलने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, वो सही है या नहीं है। तो आगे देखते हैं। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस
असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पहले अध्याय से मुझे अभी तक यही समझ में आया कि हम पर अपनी पहले की बातें बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। हमें क्या सिखाया गया होता है, हम क्या सीखते आ रहे होते हैं, हमारे बड़े हमें क्या सिखा रहे होते हैं। मतलब जब तक आप चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, कोई उथल पुथल नहीं होती मन में। लेकिन जहाँ आप उस बने बनाए पथ से अलग कुछ करने को निकल जाते हैं, तो आपके मन में एक तूफ़ान सा आ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कृष्ण जी यही कहते हैं कि सब कुछ फॉलो भी कर लोगे अगर, तो भी वो कोई स्वर्ग में पहुँचने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इस समय शायद वक्त की जो डिमांड है वो ये है कि एक्ट करना है। बस आपके सामने जो है उस पे आपको एक्शन लेना है, ये सोचने के बजाय कि क्या सही और क्या गलत है और मेरे पूर्वज क्या कहते हैं और कुल नष्ट होगा कि नहीं होगा या स्त्रियां दूषित होंगी कि नहीं होंगी। ये सब सोचने के बजाय जो अभी हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस समय जो भी तर्कसंगत कार्य है हमें वो पहले करना चाहिए।